Hello friends, welcome to our channel News Every Second. Thank you for liking and subscribing my channel. But still अभी भी there are some कुछ likes भी कम है, कुछ subscribes भी कम है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसा कि आपको पहले ही पता है कि हम अपनी इस वीडियो के ऊपर जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आते हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो ऐसे ही एक जो नई नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने जा रही हूँ। तो वो नोटिफिकेशन क्या है? तो पीएफ द्वारा एक नई नोटिफिकेशन और आई है। वो ये है कि जो बैंक अकाउंट के ऊपर आईएफसी कोड होता है उसके बारे में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि केवाईसी, जिसमें मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि आधार कार्ड जो है वो उसमें वो किस तरह से मैंडेटरी कर दिया गया है, सीडेड बाय, जो है आपको सिर्फ अपने आप ही आपका लिंक होगा तो वो अपडेट हो जाएगा। अब दूसरी जो चीज़ है वो है बैंक अकाउंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नोटिफिकेशन क्या आया है? नोटिफिकेशन पीएफ डिपार्टमेंट द्वारा ये जारी किया गया है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले 6 महीने 1 साल में जो छोटे बैंक है वो बड़े बैंक में मर्ज हो रहे हैं। तो क्योंकि छोटे बैंक बड़े बैंक में मर्ज हो रहे हैं तो उनका जो आईएफसी कोड है वो चेंज हो गया है। तो हमारे पीएफ डिपार्टमेंट ने जो कई बैंक्स हैं उसमें कई मेंबर्स के एवरी मेंबर्स पोर्टल दे हैव अपडेटेड, उन्होंने अपडेट कर दिया है आईएफसी कोड। तो आप मेरी वीडियो पे एक लिस्ट है जिसमें से ये कुछ बैंक्स हैं जिनके वो अभी कुछ इन प्रोसेस हैं या अभी नहीं हुए हैं। तो आप सब लोग अपने जो है यूएएन यानी कि मेंबर पोर्टल में जाकर जब आप यूएएन में लॉगिन करते हैं तो उस पे एक पेज आता है जिसमें मैनेज लिखा होता है। उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें केवाईसी की इंफॉर्मेशन आती है। तो उस केवाईसी में आप अपना बैंक डिटेल्स चेक कर सकते हैं, जिसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफसी कोड जो है वो क्लियर दिखाई दे रहा है। तो अगर तो वो अपडेट हो गया है, लेकिन उसमें सबसे पहले कैसे अपडेट का आपको पता चलेगा, जब आप अपने बैंक से आईएफसी कोड पहले वेरीफाई कर लीजिए। अगर तो आपका बैंक ने कहा है कि हाँ चेंज हुआ है तो प्लीज़ आप अपनी नई पासबुक लीजिए या नई चेकबुक इशू करवाइए। और चेकबुक लेते हैं तो उसमें नीचे पूरा नाम, आईएफसी कोड और बैंक अकाउंट नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, और या पासबुक पे भी होता है। तो उसके बाद जो उसमें आईएफसी कोड आ रहा है, और अगर आपके उस पोर्टल पे आईएफसी कोड सेव है यानी कि पीएफ द्वारा वो अपडेट हो चुका है, तो यानी कि आपका प्रोसेस हो गया है। लेकिन कईयों का जो अभी जिनका प्रोसेस में चल रहा है या नहीं हुआ है, वो लोग उसको ध्यान से देखें। अगर कहीं पे नहीं हुआ है तो वो उसको कैसे अपडेट करें। तो वो आपको अपडेट आप खुद ही कर सकते हैं। आप अपने वहाँ से डिटेल्स लेके आइए बैंक से, और वहाँ पे जो है जब आप करते हैं अपडेट, नया जो है आईएफसी कोड अपडेट करेंगे, तो जैसे ही आप अपडेट करते हैं वो सीधा सीडेड बाय जो है अप्रूवल के लिए चला जाता है। किसके पास जाता है? एम्प्लॉयर के पास जाता है, जो कि एम्प्लॉयर अपने डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू उसको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके अप्रूव कर देता है। तो आपका जो है इस तरह से आईएफसी कोड अप्रूव हो जाता है। बट अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि हमारे क्लेम जो है वो या तो रिजेक्ट हो रहे हैं, या जो है हमारा क्लेम पोर्टल पे, पीएफ पोर्टल पे सेटल दिखा रहा है लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब इसमें है दो चीज़ें, जिनका जो है पीएफ पोर्टल पे सेटल दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ प्रोसेस में है और कुछ अभी नहीं हुए हैं। तो आपका आईएफसी कोड जो है वो आपने जो पासबुक अपलोड करी है वो ही पुराना ही है, और जो पोर्टल मेंबर ने भी जो डाला हुआ है वो भी वही है, और वो पीएफ डिपार्टमेंट ने देखा ठीक है दोनों आईएफसी कोड ठीक है तो उन्होंने उसको ओके कर दिया, प्रोसेस में डाल दिया। लेकिन बैंक में तो चेंज हो चुका है।
अब इसलिए जो है वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो अब ये प्रोसेस आपका हो गया लंबा। अब वो फिर से आपको जो है, जब आपका पीएफ डिपार्टमेंट पे आपको फिर से क्लेम के लिए दोबारा से डालना पड़ेगा, फिर वो आपको नया अपलोड करना पड़ेगा। उससे पहले आपको अपना आईएफसी कोड भी अपडेट करना पड़ेगा, उसको भी अप्रूव करवाना पड़ेगा, तब जाके जो है आपका सेटलमेंट होगा। तो ये हुआ है प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम कि आपका रिजेक्ट क्यों हो रहा है। मैंने आपको बताया कि पीएफ डिपार्टमेंट ने कुछ जो है पोर्टल्स पे अपना आईएफसी कोड अपडेट कर दिया है, तो लेकिन आपने जो अपलोड किया हुआ है पासबुक की कॉपी या चेकबुक की कॉपी, उसमें पुराना है, तो वो क्लेम सेटल नहीं हो पा रहा है। तो यानी कि आपको फिर से जो है वो नई चेकबुक या पासबुक की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी, जिससे कि वो फिर वेरीफाई कर सके कि हाँ जो मेंबर कह रहा है और जो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सेम है। तो फ्रेंड्स, अपने इस क्लेम प्रोसेस को इजी बनाने के लिए अपना आईएफसी कोड जो है उसको अपडेट करें, ज़रूरी है, तभी जो है आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। तो मेरे जितने भी एचआर फ्रेंड्स हैं और एचआर प्रोफेशनल्स जो भी काम कर रहे हैं, वो कंप्लायंस को प्लीज़ प्रॉपरली करें और एम्प्लॉयज़ को हेल्प आउट करें कि इस सेटलमेंट को, पीएफ को, जो कि आज की डेट में कोविड में लोगों को पैसे की कितनी ज़रूरत है, तो वो अपना जो है अमाउंट चाहते हैं, तो उनकी उस प्रोसेस में आसानी हो सके। तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे इस नॉलेज के बारे में सबको पता चल सके, क्योंकि हर एक इंसान जो है इस टाइम जिस पीड़ा से चल रहा है, उसमें उसको जो है जल्दी से जल्दी उसका प्रोसेस किस तरह से हो सके उसके बारे में पता चल जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितनी भी वीडियोस जो है, मैं बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि मेरी और वीडियोस आ रही हैं जिसमें मैं नई और चीज़ें आपको बता रही हूँ, जो नई नई नोटिफिकेशंस आ रही हैं वो डेली मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता चल सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल न्यूज़ एवरी सेकेंड।